नफीसा और फरीहा एक दूसरे के सामने बैठी होती है। नफीसा गुस्से और बेचैनी के साथ कहती है कि ऐरा ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसका मानना होता है कि जब तक कामयार की जिंदगी में ऐरा रहेगी, घर में कभी सुकून नहीं आएगा। नफीसा सीधी बात करती है। वह कहती है कि कामयार को ऐरा को डिवोर्स दे देना चाहिए और फिर बिना किसी झिझक के फरीहा की तरफ देखकर कहती है कि उसके लिए फरीहा ज्यादा बेहतर चॉइस है। फरीहा चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली होती है। वह भी नफीसा की बात का साथ देती है। फरीहा कहती है कि वह हमेशा से कामयार को समझती आई है और उसके साथ घर को संभाल सकती है। थोड़ी देर बाद कामयार घर वापस आता है। नफीसा मौका देखकर सीधा बात शुरू कर देती है। वह कहती है कि अब और वेट करने का कोई फायदा नहीं। ऐरा घर छोड़कर जा चुकी है और अब रिश्ते को कागजी तौर पर भी खत्म कर देना चाहिए। नफीसा कामयार को समझाती है कि डिवोर्स के बाद वह फरीहा से शादी कर ले। यह सुनकर कामयार का चेहरा बिल्कुल सख्त हो जाता है। वह बिना गुस्सा किए लेकिन बिल्कुल क्लियर लहजे में कहता है, ऐरा मेरी बीवी है और रहेगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। फरीहा हैरान रह जाती है। नफीसा दोबारा प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार इस बार और भी साफ कह देता है, मुझसे जो गलती हुई मैं उसे सुधारूंगा। ऐरा की जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। यह सुनकर फरीहा का चेहरा उतर जाता है और नफीसा अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही कामयार वहां से चला जाता है, नफीसा और फरीहा एक दूसरे की तरफ देखती है। दोनों समझ जाती हैं कि कामयार को सीधी बात से अपनी तरफ लाना अब मुश्किल है और यहीं दोनों एक खामोश फैसला कर लेती हैं। अगर कामयार अपनी मर्जी से नहीं माने तो उसे मजबूर किया जाएगा। नफीसा और फरीहा मिलकर कामयार का डिवोर्स करवाने का नया प्लान बनाती है। फरीहा कामयार को पार्टी में ले जाती है। पार्टी में म्यूजिक, लाइट्स और ड्रिंक्स के बीच कामयार हद से ज्यादा नशा कर लेता है। वहीं नफीसा और फरीहा मिलकर कामयार का अंगूठा डिवोर्स पेपर्स पर लगा देती है। फिर फरीहा उसे अपने घर ले आती है। ऐरा पूरी रात कामयार का इंतजार करती रहती है। सुबह ऐरा के पास फरीहा आती है, हाथों में डिवोर्स पेपर्स लिए हुए। वह कहती है, कामयार ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, तुम शाम तक इस घर से चली जाओ। ऐरा फौरन कामयार को फोन करती है, लेकिन कामयार बेहोशी की वजह से कॉल पिक नहीं करता। इस वजह से ऐरा को फिर से गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि कामयार ने सच में उसे डिवोर्स दे दिया है। वह सीधे अपना सामान पैक करती है, बिना दादी को बताए अपने घर चली जाती है। ऐरा के अब्बू उसे माफ कर देते हैं और ऐरा की अम्मी उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। जब कामयार घर वापस आता है तो उसे ऐरा कहीं नजर नहीं आती। वह उसे कॉल करता है, लेकिन ऐरा फोन नहीं उठाती। फिर कामयार को गार्ड से पता चलता है कि ऐरा मैडम अपना बैग लेकर टैक्सी में कहीं गई थी। कामयार नादिर को कॉल करता है। नादिर से कामयार को पता चलता है कि ऐरा अप्पी ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। कामयार हैरान हो जाता है। नादिर कहता है, तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है ना, फिर भला उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कामयार डिवोर्स का सुनकर शॉक्ड रह जाता है। नादिर कहता है, एपी ऐरा कल जा रही हैं, उनकी फ्लाइट कल है। कामयार अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है, फरीहा एक नंबर की कमीनी है। कामयार फरीहा के पास जाता है, जबरदस्ती सारी सच्चाई पूछता है। फरीहा साफ बता देती है, मैं एंटी नफीसा के कहने पर यह सब कुछ किया था। कामयार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। बोर्डिंग से पहले ही कामयार ऐरा को रोक लेता है और उसे सब कुछ बता देता है। वह कहता है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ जो अंगूठा लगाकर तुम्हें डिवोर्स दे दे। यह सब फरीहा की चाल थी। ऐरा कामयार से माफ कर देती है और ये दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। पर दोस्तों, क्या नफीसा अपनी गलती समझेगी? क्या फरीहा को अपनी साजिश का अंजाम मिलेगा? और क्या ऐरा और कामयार का रिश्ता अब मजबूत रहेगा? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।